फेरी रेनमारू एपिसोड 8 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होमुरा को दिखाते हैं जो बेहोश होता है और जूका उस पर हीलिंग मैजिक कर रहा होता है। उसके बाद टकारा कहता है हमें भी रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उरु रेस्ट करने से उन्हें मना कर देता है कि वो रेस्ट नहीं करेगा और जिस वजह से वो होमुरा के पास ही रुकता है। अगले सीन में क्वीन को दिखाते हैं जो कह रही होती है सीरियस, उसने मेरे फैमिली मेम्बर को हार्म किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सर्वेंट कहता है आर्बर क्लैन के मेंबर को लेना एक सही डिसीजन था। क्वीन कहती है क्या है ये, क्या तुम ये सब सम्मान पाने के लिए कर रहे हो? तो जो सर्वेंट होता है क्वीन का वो उससे माफ़ी मांगता है क्वीन से। तो क्वीन एक चिंता जताती है और वो कहती है कि अभी हमारा राज्य ठीक नहीं हुआ है। अगले सीन में हमें उन्हीं फेरीज को दिखाया जाता है जहाँ पर जूका कहता है इतना सब होने के बाद भी हमें अटैचमेंट कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। टकारा कहता है ये क्वीन का ऑर्डर है। जूका कहता है उन्होंने बहुत कमी है इंसान। उसके बाद वो रुक जाता है, फिर कहता है फेरी डिसेंसी, मेरा मतलब। उसके बाद जूका देखता है वहाँ पर उरु नहीं होता उनके पास। उसके बाद जूका रेनमारू से पूछते है चिल्का कौन है? रेनमारू कहता है एक फेरी जो डार्कनेस में फंस गई थी। अगले सीन में हमें जूका को दिखाते हैं जो कहता है मैं आर्बर क्लैन में पैदा क्यों हुआ। उसके बाद हमें जूका के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे जूका, उसका फादर और उसकी मदर को दिखाया जाता है। जहाँ पे जूका पूछता है फादर आर्बर क्लैन का मिशन क्या है? जूका का फादर कहता है अपना सब कुछ दे देना प्लैनेट के लिए, हरियाली लाने के लिए, फूलों की देखभाल करना और जानवरों और इंसानों को हील करना। जूका कहता है बस इतना ही? जूका का फादर कहता है ना ही इंसान और ना ही फेरीज आर्बर क्लैन के बिना जी सकते। जूका कहता है लेकिन चाहे हम जितना भी अच्छा करें हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता। जूका का फादर कहता है वो सम्मान तभी करेंगे जब ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाते हैं जूका को जो कहता है अगर प्लेनेट ख़त्म हो गया तो लोग पक्का कुछ अच्छा नहीं कहेंगे हमारे बारे में। जब ये कह के जूका कुछ पोज देने लगता है तभी वहाँ पर जूका को देखने के लिए बच्चों की भीड़ हो जाती है और उन बच्चों के साथ उनकी एक टीचर भी आती है और वो जूका की हेल्प मांगती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जूका को पेड़ का रोल मिला होता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और जो लड़की होती है, मतलब वो जो टीचर होती है, वो जूका से इसके लिए माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पे एक प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है क्या हो रहा है ये, और वो जूका के बारे में पूछती है। तो जो दूसरी टीचर, फीमेल टीचर है, वो कहती है ये मेरा कज़न है, ये यहाँ पर काम करना चाहता था मेरी मदद करने के लिए। तो जो प्रिंसिपल है वो रिप्लाई में कहती है कि तो मेरे से सैलरी एक्सपेक्ट मत करना तुम। उसके बाद जब उस फीमेल टीचर से जूका बात करता है तो वो टीचर बताती है कि मेरी कोलीग मैटरनिटी लीव पर है और हमें उसकी रिप्लेसमेंट में किसी को ढूंढ नहीं पा रहे। उसके बाद वो कहते हैं लेकिन मैं ठीक हूँ। उसके बाद जूका उस फीमेल टीचर को अपना बिजनेस कार्ड देता है जिस पे लिखा होता है वी विल सेव योर हार्ट। अगले सीन में हमें होमुरा को दिखाते हैं जिसे एक फेरी एनिमल हील कर रहा होता है और उरु वहीं होता है। तभी उरु होमुरा की एक बात याद करता है जब होमुरा ने अपनी क्लाइंट को कहा था तुम्हारा दिल जम रहा है, मैं इसे वार्म करूँगा। और उसके बाद उरु होमुरा के ऊपर चढ़ जाता है और उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से उसके रेनमारू आ जाता है और वो कहता है कुछ हुआ क्या, जिसकी वजह से उरु थोड़ा डर जाता है और वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसके बाद हमें उसी प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो कि अय्याशी कर रही होती है और दूसरी ओर हमें उसी फीमेल टीचर को दिखाते हैं जो अपने पौधों में पानी दे रही होती है। और तभी एक आदमी को दिखाते हैं जो फेरी होता है। अगले सीन में जूका और बाकी बच्चों को दिखाते हैं जिन्हें जूका आलू के पौधे लगाना सिखा रहा होता है। और जो फीमेल टीचर होती है वो जूका से माफ़ी मांगती है कि उसने जूका को दोबारा बुलाया अपनी मदद के लिए, पर जूका कहता है कोई बात नहीं। अगले सीन में हमें उसी प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो याशी कर रही होती है। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है प्रिंसिपल, वो उस फीमेल टीचर को सुना रही होती है और ये सब जूका देख रहा होता है। अगले सीन में हमें जूका और उसी फीमेल टीचर को दिखाते हैं जहाँ पे जूका कहता है तुम इस घटिया जॉब को छोड़ क्यों नहीं देती, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं, तुम दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो। वो लड़की कहती है पर मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अगले सीन में हमें जूका, टकारा और रेनमारू को बात करते दिखाते हैं जहाँ पे टकारा बोलते हैं आज शायद तूफान आएगा। तभी जूका वहाँ से चला जाता है और टकारा कहता है कहाँ जा रहे हो जूका,
अगले सीन में हमें उसी फीमेल टीचर को दिखाते हैं जो कि बारिश में अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही होती है। तभी वहाँ पर जूका भागते हुए आता है और कहता है अरु। उस फीमेल टीचर का नाम अरु होता है। उसके बाद जूका अरु की हेल्प करने लगता है और उसके बाद अरु की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो बारिश में काम कर रही होती है, तो जिस वजह से जूका उसकी केयर करने लगता है। उसके बाद जब अरु रेस्ट कर रही होती है तभी उस प्रिंसिपल का अय्याश प्रिंसिपल का फ़ोन आता है। तो उस प्रिंसिपल को बताती है कि वो लीव लेना चाहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो प्रिंसिपल से चिढ़ जाती है और उसको सुनाने लगती है, जिससे वो दुखी हो जाती है फीमेल टीचर। और जूका अरु को कहता है आई विल सेव योर हार्ट, और वो अरु को किस कर देता है जैसे बाकी फेरीज ने किया था अपने क्लाइंट्स को, और फेरी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब जूका फेरी बन के अरु की हेल्प करने लगता है तभी पीछे से एक दूसरा फेरी आता है जो कि सीरियस होता है, पर उसको रोकने के लिए रेनमारू आ जाता है उसके सामने, और जूका सक्सेसफुली उस फीमेल प्रिंसिपल को उसके दिल को साफ कर देता है। और दूसरी ओर दिखाते हैं सीरियस और रेनमारू। जो सीरियस होता है वो रेनमारू को बोलता है आई लव यू डियरली बेटलगीज, और ये कह के वो गायब हो जाता है। अगले सीन में हमें होमुरा को दिखाते हैं जिसे होश आ जाता है और उसके साथ में उरु बैठा होता है। उरु होमुरा को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। होमुरा कहता है क्या? उरु पूछता है क्या तुम्हारे फादर ने कभी इग्निस क्लैन को लीड किया है? होमुरा कहता है अगर उन्होंने किया हो तो क्या? उरु कहता है प्लीज़ सही से आंसर दो। होमुरा कहता है हाँ। उरु पूछता है क्या उन्हें बाद में फांसी भी हो गई थी? होमुरा कहता है मेरे डैड ने कुछ गलत नहीं किया, और उरु का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और उन दोनों की बातें टकारा सुन रखता है। अगले सीन में हमें क्वीन को दिखाते हैं जो कहती है तो उसने फाइनली सक्सेसफुली एक अटैचमेंट कलेक्ट कर ली अपने दम पे। सर्वेंट कहते हैं हाँ अब वो अपने आप ही खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे। क्वीन कहती है सही शेड्यूल पे है ना? सर्वेंट पूछता है आपका कहने का क्या मतलब है क्वीन? क्वीन कहती है कुछ नहीं। आगे क्वीन कहती है सीरीज को ढूंढो और उसको एलिमिनेट कर दो जितनी जल्दी हो सके। आगे क्वीन कहती है मैं श्योर हूँ कि वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगले सीन में हमें अरु को दिखाते हैं जो बच्चों को कुछ सिखा रही होती है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर को दिखाते हैं जहाँ पर उसी ओल्ड फीमेल प्रिंसिपल की फ़ोटो लगी होती है और वहाँ पे लिखा होता है अब्यूजिव प्रिंसिपल फायर्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया होता है। रेनमारू और जूका भी वहीं होते हैं, पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं और उन सभी बच्चों को और उस टीचर को देख के खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद जूका कहता है मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक आर्बर क्लैन का मेंबर हूँ। मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं बस जो मैं ही कर सकता हूँ। रेनमारू कहता है ये तो अच्छी बात है। उसके बाद जूका कहता है लेकिन मैं अभी भी इच्छा करता हूँ कि मैं और भी कूल बन सकता हूँ। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।